हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विनर। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि दर्जनों ऐसे आर्टिकल पब्लिश हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि संजय दत्त को गोल्डन वीज़ा मिला है यूएई द्वारा। तो यूएई गोल्डन वीज़ा संजय दत्त को क्यों दे रहा है, क्या होता है गोल्डन वीज़ा और क्या यूएई अपना कोई पॉलिसी चेंज कर रहा है वीज़ा को लेके। सारे चीज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलूँगा। अब बने रहिए। सबसे पहले तो देखेंगे कि जो यूएई है वो वर्ल्ड मैप में कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। सो आप देखेंगे कि यहाँ पर है यूएई, जिसको मैंने जूम किया है अभी। तो ये है यूएई, इसके लेफ्ट में है पर्सियन गल्फ और राइट में जो है गल्फ ऑफ ओमान है। ठीक है, यहाँ पे ओमान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है और यहाँ पे सऊदी अरबिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। और दो चीज़ें आपको इसमें जानना है कि इसका जो कैपिटल है आबू धाबी है और इसका जो करेंसी है वो धीरम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है कि संजय जो दत्त है उनको गोल्डन वीज़ा मिल रहा है यूएई द्वारा। राइट। अब गोल्डन वीज़ा क्या होता है उसको समझने के पहले आपको समझना पड़ेगा कि वीज़ा क्या होता है। वीज़ा एक्चुअली एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी देश में एंट्री के लिए आपको जो है चाहिए होता है, और उस देश में रहने के लिए वीज़ा। ठीक है, अब गोल्डन वीज़ा क्या होता है, क्या उसके ऊपर कोई गोल्ड का परत चढ़ा हुआ रहता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता है, एक ही होता है। बट इसमें क्या होता है कि 5 से लेकर 10 ईयर तक जो है आप उस वीज़ा को यूज़ कर सकते हो उस कंट्री में रेसिडेंस के लिए। राइट। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि ये जो वीज़ा है गोल्डन वीज़ा है किन को दिया जाता है? तो ये जो वीज़ा है कमाल का टैलेंट, जी हाँ बिल्कुल, कमाल का जो टैलेंट होता है उन्हीं पर्सन्स को ये वीज़ा दिया जाता है। तो संजय दत्त को ये वीज़ा क्यों दिया गया? क्योंकि देखो संजय दत्त जो है एक एक्टर है, और अगर संजय दत्त को ये वीज़ा दिया जाता है तो उनका जो वीज़ा है वो प्रमोशन बहुत ही आराम से होगा। इंडिया जो है उसको फॉलो करेगा, और इंडियन के जो न्यूज़लेट है मेनली उसको एक्सटेंसिवली कवर करेगा। तो आखिर क्वेश्चन ये आता है कि यूएई ऐसा चाहता क्यों है, वो अपना गोल्डन वीज़ा चाहता क्यों? यार इतने सालों तक तो उनका वीज़ा लेना बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा था, तो अचानक से उनको क्या हो गया कि आधी रात में कोई सपना आ गया कि हमको वीज़ा देना है, प्रमोशन करना है? जी बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली यूएई का जो वीज़ा देने का ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट है, वो है इन्वेस्टमेंट। उनके देश में अभी क्या हो रहा है कि जो क्रूड ऑयल है वो उन पर डिपेंडेंसी को कम करना चाहते हैं। अभी जैसा कि हम जानते हैं कि ग्लोबल ग्लोबल जो क्रूड ऑयल का जो डिमांड है धीरे धीरे कम होगा, तो उनको जो है अपना जो इन्वेस्टमेंट है किसी और तरीके से लाना पड़ेगा। तो तरीका क्या है? अब वो चूँकि ऑयल रिच कंट्री है, उस पर डिपेंड रहते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि अपने देश में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए गोल्डन वीज़ा का स्कीम लॉन्च किया। राइट। तो इस गोल्डन वीज़ा के थ्रू बाहर के जो कंट्री के जो लोग हैं वो जाएंगे उनके देश में और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उनका जो है ओवरऑल डेवलपमेंट बना रहेगा। अब इंडिया के केस में क्या हो रहा है कि इंडिया में संजय दत्त को ये जो गोल्डन वीज़ा है उसको देने से क्या हो रहा है कि इंडिया से जो ब्रेन का ड्रेन करना चाह रहे हैं, एक्चुअली इंडियन जो टैलेंट है उसको यहाँ पे ड्रेन करके यूएई में ले जाना चाहते हैं। तो क्या यूएई अकेला ऐसा देश है जो ऐसा करता है? जी नहीं, यूएसए ऐसा करता है, उसके बाद यूरोपियन यूनियन जो है वो भी ऐसा करते हैं। तो ब्रेन ड्रेन कर लेते हैं। एक्चुअली इंडिया में क्या है कि इंडियन जो टैलेंट है उसके लिए प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है। हमारा दुर्भाग्य ही कह सकते हैं इसको, कि इंडिया में इस तरीके का टैलेंट जो है उसके लिए प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं, जिसकी वजह से ब्रेन ड्रेन होता जा रहा है। तो क्या भारत में भी ऐसा कुछ होता है कि हम भी कुछ ऐसा गोल्डन वीज़ा टाइप कुछ बना दें और बाहर से जो है इन्वेस्टमेंट आने लगे? तो टू बी ऑनेस्ट भारत में भी ऐसा होता है। 10 करोड़ रुपए लेते हैं हम फॉरेनर से इन्वेस्टमेंट के लिए। आप इन्वेस्ट करो आके, 10 करोड़ रुपए हमको दो, मतलब सिटीजनशिप भी मिलेगी। तो इससे जो है कुछ ज़्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में आता नहीं है, क्योंकि ये जो अमाउंट है ना बहुत ही ह्यूज अमाउंट है। इससे जो है बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट आता है। तो हमको जो है हमारी पॉलिसी को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हमको भी बाहर से जो है इस तरीके की इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए कुछ यूएई जैसा करना पड़ेगा कि आप आइए, आपको जो है बहुत ही इजी प्रोसेस के थ्रू आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपको सिटीजनशिप भी मिल जाएगी। राइट। तो इस तरीके से होता है। अब आप बोलेंगे कि हमारा गवर्नमेंट क्या करे, क्या गवर्नमेंट इसको प्रमोट नहीं करिए? हाँ, हमारा जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट नहीं करती है। हमको अभी इंश्योर करना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में हम भी कुछ ऐसा पॉलिसी लेके आए। ठीक है। और एक्चुअली यूएई क्या रहा है वो, जो गोल्डन वीज़ा है उसके थ्रू कुछ ऐसे ही काम कर रहा है कि आप क्या करो, फूल के पौधे लगाओ और भौरे जो ऑटोमेटिक विन मिलाते हुए आ जाएंगे। तो संजय दत्त को जो है गोल्डन वीज़ा दे के इंडियन जो बाकी जो टैलेंट है उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट। तो अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि आपका इस टॉपिक पर क्या ओपिनियन है।
मैं श्योरली कह सकता हूँ कि हम सब जो है बहुत ही एक्साइटेड है आपके कमेंट को जानने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।